12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 टरमैक पर खड़ी थी। VTNJA के तौर पर रजिस्टर किया गया ताकतवर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए अपनी लंबी उड़ान की तैयारी कर रहा था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। माहौल शांत था और एक बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सामान्य आवाजें सुनाई दे रही थीं। यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए थे, अपना सामान रख रहे थे और आगे की उड़ान का इंतजार कर रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन सुमीत सभरवाल और उनके को पायलट क्लाइव कुंडर ने अपनी अंतिम प्री फ्लाइट चेक पूरी की। उनके हजारों घंटों के अनुभव से आत्मविश्वास की भावना आ रही थी। मौसम साफ था और निर्धारित प्रस्थान के लिए सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ठीक 13:28 लोकल टाइम पर सपनों और मंजिलों से भरा विमान अपनी ताकतवर टेक ऑफ रोल शुरू करने लगा। 2 बड़े जिनेक्स इंजन तेजी से घूम उठे, जिससे लगभग 250 टन की मशीन अविश्वसनीय ताकत के साथ रनवे पर आगे बढ़ी। 1 मिनट के अंदर यह अपनी टेक ऑफ स्पीड तक पहुंच गया और नीचे के व्यस्त शहर के ऊपर से भारतीय आसमान में खूबसूरती से ऊपर उठ गया। विमान में सवार लोगों और जमीन पर मौजूद ऑब्जर्वर के लिए ये पहले कुछ पल बस एक और सामान्य प्रस्थान थे। पायलटों ने अपनी स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन किया, पहिए अंदर खींच लिए गए और विमान ऊंचाई हासिल करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह कॉन्टिनेंट के पार एक और बिना किसी घटना वाली यात्रा पर जा रहा है। लेकिन यह यात्रा दुखद रूप से छोटी होनी तय थी। हवा में आने के कुछ ही सेकंड बाद कॉकपिट के अंदर एक अकल्पनीय और विनाशकारी घटना हुई। केवल कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर विमान के दोनों शक्तिशाली इंजनों को ईंधन का महत्वपूर्ण प्रवाह अचानक और अप्रत्याशित रूप से कट गया। इंजनों की गरजती हुई आवाज एक भयानक चुप्पी में बदल गई, जिसकी जगह अब शक्तिहीन जेटलाइनर के पास से हवा के गुजरने की अजीब आवाज ने ले ली। विशाल विमान अपने थ्रस्ट से वंचित होकर ऊपर चढ़ने की अपनी क्षमता खो बैठा। इसके बजाय यह पृथ्वी की ओर एक घातक गिरावट शुरू कर दिया। इसके पंख अब उसका वजन बनाए रखने में सक्षम नहीं थे। इसका नतीजा एक अकल्पनीय त्रासदी थी। विमान एक मेडिकल कॉलेज वाले रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया, जो एयरपोर्ट की परिधि से थोड़ी ही दूरी पर था। यह टक्कर विनाशकारी थी, जिससे विमान में सवार सभी 242 लोगों की जान चली गई और दुखद रूप से जमीन पर 19 और लोगों की मौत हो गई। शांत सुबह एक धमाके से टूट गई, जिसने समुदाय में सदमे की लहर भेज दी, जिससे एक सामान्य उड़ान एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। इमरजेंसी सर्विस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन विनाश का पैमाना बहुत बड़ा था। फ्लाइट 111 का क्रैश गहरे दुख का क्षण बन गया और इसने तत्काल जवाब मांगने वाले जरूरी सवाल खड़े किए। भयानक क्रैश के तुरंत बाद इस आपदा के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक बड़ी और बहुत ही जटिल जांच शुरू की गई। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो या AAIB ने नेतृत्व संभाला, जिसे त्रासदी का कारण बनने वाली घटनाओं को एक साथ जोड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। क्रैश साइट खुद बहुत बड़ी चुनौतियों का दृश्य थी, जिसमें मलबे का एक विशाल क्षेत्र व्यक्तिगत सामान और नष्ट हुई इमारतों के मलबे के साथ मिला हुआ था। इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं ने सावधानी से अपना काम शुरू किया, इलाके को घेर लिया और सबूत के हर एक टुकड़े को इकट्ठा करने की दर्दनाक प्रक्रिया शुरू की, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, जिससे यह पता चल सके कि क्या गलत हुआ था। आधुनिक विमानन की वैश्विक प्रकृति को पहचानते हुए भारत ने इस चुनौती का अकेले सामना नहीं किया। जांच जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बन गई, जो विमानन उद्योग के जटिल निर्माण और परिचालन वेब को दर्शाता है। चूंकि विमान अमेरिकी बोइंग था और उसके इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के थे, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या NTSB से एक गो टीम को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए भेजा गया था। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम की प्रसिद्ध एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच या AAIB से 4 इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं की एक टीम भी अहमदाबाद पहुंची, ताकि वे अपने भारतीय समकक्षों की सहायता कर सकें, जो प्रमुख हवाई आपदाओं को संभालने में दशकों का अनुभव रखते थे। इस सहयोग ने एक व्यापक और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की। जमीन पर मौजूद टीमों के लिए प्राथमिक
और सबसे जरूरी काम विमान के 2 ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को बरामद करना था। इन उपकरणों को अत्यधिक प्रभावों और आग का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें महत्वपूर्ण डेटा होता है जो उड़ान के अंतिम क्षणों का पल पल का हिसाब दे सकता है। खोज तीव्र थी। पहला रिकॉर्डर अगले ही दिन 13 जून को चमत्कारी ढंग से एक क्षतिग्रस्त इमारत की छत पर पाया गया। दूसरा मुख्य मलबे में अधिक गहराई से दबा हुआ 3 दिन बाद 16 जून को पाया गया, जो खोज टीमों के अथक प्रयासों का प्रमाण था। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ध्यान मैदान से प्रयोगशाला में चला गया। कीमती उपकरणों को डेटा निकालने के लिए नई दिल्ली में एक विशेष सुविधा में सावधानी से ले जाया गया। दुनिया ने देखा और इंतजार किया, क्योंकि विशेषज्ञ उनकी संरक्षित मेमोरी यूनिट्स में संग्रहीत जानकारी को डाउनलोड करने के लिए काम कर रहे थे। पहले रिकॉर्डर से डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया, लेकिन दूसरे को काफी नुकसान हुआ था, जिसके रहस्यों तक पहुंचने के लिए अधिक उन्नत तकनीकों की आवश्यकता थी। यह डिजिटल साक्ष्य, भौतिक मलबे, विमान के रखरखाव लॉग और एयरलाइन के परिचालन इतिहास के साथ मिलकर क्रैश के कारण की आधिकारिक जांच का आधार बनेगा। जब फ्लाइट रिकॉर्डर से डेटा का आखिरकार विश्लेषण किया गया, तो इसने आपदा की टाइमलाइन की एक चौंकाने वाली और सटीक तस्वीर पेश की, जिससे यह पुष्टि हुई कि यह तबाही 1 मिनट से भी कम समय में हुई थी। 8 जुलाई 2025 को जारी की गई प्रारंभिक रिपोर्ट ने विमानन समुदाय में सदमे की लहर भेज दी। इसने खुलासा किया कि बोइंग 787 के रनवे से उड़ान भरने के ठीक 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों के लिए फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन स्थिति से कट ऑफ में ले जाया गया था। ये स्विच फ्यूल फ्लो के लिए अंतिम कमांड है। उन्हें बंद करना कार की इग्निशन की को बंद करने जैसा है। उन्हें एक के बाद एक केवल 1 सेकंड के अंतराल पर ले जाया गया था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने पायलटों के हताशा भरे संघर्ष का एक स्पष्ट पल पल का विवरण प्रदान किया। जैसे ही इंजनों को ईंधन से वंचित किया गया, विमान के स्वचालित सिस्टम ने विनाशकारी बिजली हानि का पता लगाया। राम एयर टरबाइन, एक छोटा इमरजेंसी प्रोपेलर, फ्लाइट कंट्रोल को आवश्यक हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर प्रदान करने के लिए स्वचालित रूप से तैनात हो गया। पहले स्विच को हटाए जाने के लगभग 10 सेकंड बाद इसे रन स्थिति में वापस कर दिया गया, जिसके 4 सेकंड बाद दूसरा स्विच भी हटा दिया गया। इंजनों के परिष्कृत कंप्यूटरों ने तुरंत एक स्वचालित रीस्टार्ट सीक्वेंस शुरू किया। विमान के हवा में रहते हुए थ्रस्ट वापस पाने का यह अंतिम प्रयास था। कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर ने इस सामने आ रहे संकट के मानवीय पहलू को दर्ज किया। अंतिम पलों में एक पायलट को दूसरे से यह पूछते हुए रिकॉर्ड किया गया, आपने क्यों काट दिया? दिल दहला देने वाला जवाब आया, मैंने नहीं किया। इस संक्षिप्त हताशा भरी बातचीत ने सीधे कॉकपिट के भीतर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की ओर इशारा किया, लेकिन इरादे या दुर्घटना का सवाल अनुत्तरित छोड़ दिया। रिपोर्ट ने शब्दों को किसी विशिष्ट पायलट को नहीं सौंपा, लेकिन इसने पुष्टि की कि शटडाउन किसी बाहरी यांत्रिक विफलता के कारण नहीं हुआ था। जांच का ध्यान अब पूरी तरह से उन मानवीय क्रियाओं पर था जो टेकोनफ के बाद उन महत्वपूर्ण सेकंड के दौरान कॉकपिट के अंदर हुई थीं। डेटा से पता चला कि एक इंजन ने अभी अभी फिर से रोशनी करना और बिजली बनाना शुरू ही किया था जब 13:29 और 11 सेकंड पर सभी रिकॉर्डिंग बंद हो गईं। उड़ान शुरू होने के ठीक 32 सेकंड बाद। यह बहुत कम, बहुत देर हो चुकी थी। विमान अपनी सारी गति खो चुका था, बहुत नीचे और बहुत धीमा था कि वह ठीक हो पाता। प्रारंभिक रिपोर्ट ने विस्तार से बताया कि क्या हुआ था। फ्यूल स्विच द्वारा इंजनों का अनुक्रमिक शटडाउन, लेकिन इसने जानबूझकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि ऐसा क्यों हुआ। क्या यह एक विनाशकारी गलती थी, एक प्रक्रिया की गलतफहमी, या कुछ और? प्रारंभिक निष्कर्षों ने घटनाओं का एक स्पष्ट क्रम प्रदान किया, लेकिन अंतिम कारण को रहस्य में छिपा छोड़ दिया, जिससे एक गहरी, अधिक केंद्रित जांच का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रारंभिक निष्कर्षों के जवाब में विमानन अधिकारियों ने ऐसी किसी भी घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की। 13 जून को भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन
या डीजीसीए ने एयर इंडिया को एक जरूरी निर्देश जारी किया। वाहक को अपने बोइंग 787 विमानों के पूरे बेड़े पर बढ़ी हुई प्री डिपार्चर जांच करने का आदेश दिया गया था। ये नई अनिवार्य इन्वेस्टिगेशनें बहुत विशिष्ट थीं, जो सीधे क्रैश से संबंधित सिस्टम पर केंद्रित थीं। रखरखाव दल को प्रत्येक उड़ान से पहले ईंधन प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक इंजन नियंत्रणों और महत्वपूर्ण कॉकपिट स्विच की कार्यक्षमता को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने की आवश्यकता थी, जिससे एयरलाइन के संचालन में सुरक्षा की एक नई परत जुड़ गई। जांच ने 2018 में अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी एक पिछले सुरक्षा बुलेटिन पर भी नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया। इस बुलेटिन ने एक अन्य बोइंग मॉडल पर समान ईंधन नियंत्रण स्विच के डिजाइन के बारे में चेतावनी दी थी, जिसमें एक संभावित समस्या का उल्लेख किया गया था, जहां सुरक्षात्मक स्टॉप लॉक मैकेनिज्म को निष्क्रिय किया जा सकता था, जिससे आकस्मिक शटडाउन की संभावना अधिक हो जाती थी। जबकि यह बुलेटिन अनिवार्य नहीं था और घटनाग्रस्त विमान की अनुशंसित जांच नहीं की गई थी, इसका अस्तित्व इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं के लिए रुचि का एक प्रमुख बिंदु बन गया। इसने यह सुनिश्चित करने की जटिल चुनौती पर प्रकाश डाला कि सुरक्षा सिफारिशों को वाणिज्यिक विमानों के विशाल वैश्विक बेड़े में लागू किया जाए। एएआईबी के मुख्य इन्वेस्टिगेशनकर्ता ने जांच की स्थिति को यह बताते हुए सारांशित किया कि प्रारंभिक रिपोर्ट ने केवल क्या हुआ के सवाल का जवाब दिया, न कि क्यों के मौलिक सवाल का। पूरी जांच जारी है और इसे पूरा होने में कई और महीने लगने की उम्मीद है। इन्वेस्टिगेशनकर्ता साक्ष्य के हर टुकड़े का विश्लेषण करना जारी रखेंगे, जिसमें फ्लाइट क्रू के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल से लेकर कॉकपिट के एर्गोनॉमिक डिजाइन और एयरलाइन की प्रशिक्षण प्रक्रियाओं तक शामिल हैं। अंतिम रिपोर्ट का उद्देश्य एक निश्चित मूल कारण प्रदान करना होगा, चाहे वह मानवीय त्रुटि हो, डिजाइन दोष हो, प्रक्रियात्मक कमी हो या कारकों का संयोजन हो, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। अंततः हर हवाई दुर्घटना जांच, जितनी दुखद यह पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए होती है, एक गहरा उद्देश्य पूरा करती है: सभी के लिए हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाना। एयर इंडिया फ्लाइट 129 के नुकसान से सीखे गए सबक को पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विमान डिजाइन दर्शन और दुनिया भर के नियामक मानकों में एकीकृत किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं का सावधानीपूर्वक काम ब्लैक बॉक्स से सामने आए दर्दनाक सच और परिणाम स्वरूप सुरक्षा सुधार सभी विमानन सुरक्षा के निरंतर सुधार में योगदान करते हैं। यह उन लोगों से एक गंभीर वादा है जो खो गए थे कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित आसमान का भविष्य होगी।